बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, आपको अली भाई का पुरखुलूस सलाम पहुँचे। जायके मन के आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब कुकिंग चैनल आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से, जो दिलों में छुपी हुई नीयतों से बाखबर है। फ्रेंड्स, इंसान की फितरत है कि वो रूटीन के खानों से कुछ बोर सा महसूस होने लगता है। वो चाहता है कि कुछ मुख्तलिफ हो, कुछ डिफरेंट हो। इसी ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने बर्मा की एक रेसिपी का इंतखाब किया है, जो बच्चों और बड़ों दोनों ही में यकसां मकबूल भी है और बड़े शौक़ से खाई भी जाती है। जी हाँ, खाउसे, एक इंतहाई मुनफरिद और दिलचस्प रेसिपी। तो चलते हैं बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, खाउसे बनाने के लिए हमने बोनलेस चिकन के 1 किलो क्यूब्स लिए हैं। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे और 2.5 टेबल स्पून इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे और 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर लेंगे। अब एक फ्राई पैन में हम तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें एक चॉप की हुई मीडियम साइज प्याज शामिल करेंगे और प्याज के सुनहरी होने के बाद हमने इसमें 3 सुर्ख रंग के टमाटर जो छोटे पीसेस में काट लिए हैं इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इसे लिड से कवर करके टमाटरों को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट भी शामिल कर लेंगे। अब हम लिड से कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे हल्का सा ड्राई कर लेंगे। खाउसे की कढ़ी बनाने के लिए हमने एक पैन में 400 मिलीलीटर कोकोनट मिल्क शामिल किया है। एक प्याले में हमने 1.5 कप गाढ़ा दही लिया है और इसमें हमने शामिल किए हैं 4 टेबल स्पून बेसन का आटा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे। कोकोनट मिल्क के गर्म होने पर अब इस पेस्ट को इसमें शामिल करके अच्छी तरह से घोल लेंगे। अब प्याले में तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करके उसमें बचा हुआ पेस्ट भी कढ़ी में शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें 3/4 टी स्पून नमक और 1.5 टी स्पून चिली फ्लेक्स का शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। लीजिए, हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हमारे घरों में उमूमी तौर पर बनने वाली कढ़ी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक फ्राई पैन में हम 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और एक गट्ठी जो हमने लहसुन की ली है उसको छोटे पीसेस में काट कर इसमें उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। हमने 4 बड़ी हरी मिर्चें ली हैं जिसके दरमियान में हमने कट्स लगा दिए हैं। अब इनको भी हम तकरीबन 2 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका भी कच्चापन खत्म किया जा सके। तो फ्रेंड्स, लीजिए, खाउसे की गार्निशिंग बिल्कुल तैयार है।
अब खाउसे के लिए स्पैगेटी बनाते हैं, जिसके लिए हम एक पतीला लेंगे और पतीले को आधा पानी से भर लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टी स्पून नमक का शामिल करेंगे। हमने 600 ग्राम्स यानी 1.5 पैकेट स्पैगेटी का लिया है और इसको पानी के बॉईल होने पर हम थोड़ी थोड़ी स्पैगेटी इसमें शामिल कर लेंगे और इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसके सॉफ्ट होने तक इसको बॉईल होने देंगे। ख्याल रहे कि स्पैगेटी बहुत ज़्यादा भी बॉईल ना हो जाए। तो लीजिए, हमारी स्पैगेटी अब बिल्कुल तैयार है। अब हम एक डिश में इसको निकाल कर इसकी गार्निशिंग करेंगे। अब स्पैगेटी के ऊपर चारों तरफ हम कढ़ी शामिल करेंगे। अब स्पैगेटी के ऊपर हम गर्मा गर्म चिकन की लेयर्स लगा देंगे। अब चिकन के ऊपर 1 कप स्टिक्स स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही हरी मिर्च और लहसुन की भी गार्निशिंग कर देंगे। लीजिए, हमारे खाउसे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब इस पर चाट मसाला और लेमन का छिड़काव करके नोश फरमाएं और अपने मन के जायकों को मजीद मज़ेदार बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की इंतहाई मुख्तलिफ, मुनफरिद और लज्जतों से भरपूर रेसिपी खाउसे। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ, काम की बात। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो यानी बैंगन का भुर्ता में काम की बात का पहला पार्ट पेश किया था। हम आज की अपनी काम की बात में उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसका पार्ट 2 पेश कर रहे हैं, यानी गुज़श्ता से पेवस्ता। तो चलते हैं अपनी काम की बात की तरफ, पार्ट 2। ज्वाइन ना करूं, बल्कि बात यहां तक पहुंची कि मेरे कुछ दोस्त मेरे घर तक आन पहुंचे और मेरे घर वालों को, मेरे वालिदैन को समझाया कि प्लीज़ आप अली से कहें कि ये जॉब ज्वाइन ना करे। माना कि इस कंपनी से जो सैलरी ऑफ़र हुई है वो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन हम इसे मशवरा नहीं देंगे कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करें। यकीनन आप मुस्तरिब हो रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि दोस्त और घर वाले सब परेशान हो गए और मुझे सब के सब नसीहत करने लगे कि मैं ये जॉब ज्वाइन ना करूं। तो फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स और घर वालों की परेशानी की वजह ये थी कि वो जॉब मुझे कराची से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर यानी 13 घंटे की मुसाफत पर मिल रही थी, जहां पहुंचने के लिए मुझे 4 से 5 गाड़ियां चेंज करनी पड़ती और मैं अपने घर कराची कम से कम 1 महीने से पहले नहीं आ सकता था। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि बद से बदतर वजह ये थी कि वो इलाका किडनैपिंग और रैंसम हासिल करने के लिए डाकुओं की सबसे ख़तरनाक आमाजगा थी। लेकिन मरता क्या ना करता, मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, किसी के मशवरे को खातिर में नहीं लाया, क्योंकि मेरे जहन में एक बात तय थी कि नाउ और नेवर। अगर मैं इस ऑफ़र को छोड़ देता तो सारी ज़िंदगी अपने आप को मलामत ही करता रहता कि मौला ने मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और मैंने उसको अवेल नहीं किया, उससे मुस्तफ़ीद ना हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो मेरी नज़रों के सामने हमेशा घूमती रहती थी, शायद आज भी मैं उसे नहीं भूला, हमारे अमीर रिश्तेदारों का तकब्बुर और नफ़रतों से भरा रवैया वो किसी तरह से काबिले बर्दाश्त न था। जब हम उनके घर जाया करते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं आए, बल्कि ऐसे लगता था जैसे ग़ुलाम अपने आकाओं की सलामी के लिए पेश हुए हैं। ये महरूमियाँ, तलखियाँ और जबर से भरपूर खूनी रिश्ते मेरे इरादों को मज़ीद तक़वियत बख्श रहे थे और मैंने ठान ली थी कि मैं इस जॉब को ज़रूर हासिल करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए
कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े। आप यकीनन जानने के लिए मुंतज़िर होंगे कि क्या इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उस इलाके का मंजर ऐसा ही था जैसा लोग कहते थे। जी हाँ, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आप वो भी सुनने के लिए बेताब होंगे। मैंने उस अमेरिकन कंपनी में जो 5 साल गुजारे वो चैलेंजेस से भरपूर थे। वहाँ पैसे और मराद तो बहुत अच्छी मिल रही थी, लेकिन हमें जिन चैलेंजेस का सामना था वो इंतहाई कर्बनाक भी थी। इंशाल्लाह फिर किसी और एपिसोड में उसका भी जिक्र करेंगे। फ्रेंड्स, अब आखिर में आप तमाम दोस्तों से इजाज़त तलब करूँगा इस इल्तिजा के साथ कि मुझे अपनी पुरखुलूस दुआओं में ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।